फाइनेंशियल ईयर 2025 अडानी ग्रुप के लिए काफी उतार चढ़ाव वाला रहा। ग्रुप की कंपनियों के शेयरों में काफी गिरावट देखने को मिली। इस गिरावट का मेन कारण अमेरिका में लगे आरोप हैं, जिसे अडानी ग्रुप ने कभी स्वीकार ही नहीं किया। उसके बाद भी इन्वेस्टर्स अडानी ग्रुप के शेयरों के प्रति बहुत सतर्क हैं। शेयर बाजार के आंकड़ों को देखें तो अडानी ग्रुप के मार्केट को फाइनेंशियल ईयर 2025 में 21% या 3.4 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार अडानी ग्रीन एनर्जी के शेयरों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है और इस साल उनके मार्केट कैप का लगभग आधा हिस्सा खत्म हो चुका है। इसके बाद अडानी एंटरप्राइजेस का नंबर है, तो आइए आपको बताते हैं कि अडानी ग्रुप की किस कंपनी को कितना नुकसान हुआ है। शुक्रवार 21 मार्च तक अडानी ग्रीन एनर्जी का टोटल मार्केट कैप 1.46 लाख करोड़ रुपए था, जबकि फाइनेंशियल ईयर 2024 के आखिरी कारोबारी दिन 28 मार्च 2024 को कंपनी का मार्केट कैप 2.90 लाख करोड़ रुपए देखने को मिला। इसका मतलब है कि कंपनी के मार्केट कैप में करीब 50% का नुकसान हुआ है। जानकारी के अनुसार ये शेयर $265 मिलियन की रिश्वतखोरी स्कीम के कारण चर्चा में रहा, जिसमें गौतम अडानी, उनके भतीजे सागर अडानी और दूसरे आरोपी हैं और कंपनी को डायरेक्ट बेनिफिशियरी के तौर पर देखा गया। ग्रुप की प्रमुख कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस, जिनके शेयर की कीमत इस साल 27% कम हुई है, उसके मार्केट कैप में दूसरी सबसे बड़ी गिरावट 94,096 करोड़ रुपए देखने को मिली। अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी कि APSEZ में भी गिरावट देखी गई, जिसका मार्केट कैप इस ड्यूरेशन के दौरान 33,029 करोड़ रुपए या 11.40% घट गया। अडानी टोटल गैस के मार्केट कैप में 31.84% की भारी गिरावट देखने को मिली। इसका मतलब है कि कंपनी के मार्केट कैप में 32,411.40 करोड़ रुपए की कमी आई। अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस के मार्केट कैप में 18.95% या 14,546.59 करोड़ रुपए की गिरावट देखने को मिली। अडानी के स्वामित्व वाले सीमेंट शेयरों में भी गिरावट देखी गई, जिसमें ACC और अंबुजा सीमेंट में 23.10% और 15.92% की गिरावट आई। अडानी विल्मर में 17.35% गिरावट दर्ज की गई, जबकि सांगी इंडस्ट्रीज में 36.84% की गिरावट आई है। अडानी पावर के मार्केट कैप में 2.11% की मामूली गिरावट देखी गई है। वहीं अडानी ग्रुप की मीडिया कंपनी NDTV की वैल्यूएशन में 41.58% की गिरावट देखने को मिली। फाइनेंशियल ईयर 2025 में अडानी स्टॉक्स में गिरावट के लिए कई फैक्टर्स को जिम्मेदार ठहराया गया है, जिसमें शेयर बाजार की कमजोरी भी शामिल है। 31 मार्च 2025 को खत्म होने वाले फाइनेंशियल ईयर में भारतीय इक्विटी मार्केट में आर्थिक चुनौतियां, कमजोर शहरी खपत और ट्रंप टैरिफ के आसपास अनसर्टेनिटी सहित जियोपॉलिटिकल रिस्क का सामना करना पड़ रहा है। पॉलिसीज अनसर्टेनिटी और बढ़ती ग्लोबल इंटरेस्ट रेट्स के कारण रिन्यूएबल और गैस जैसे सेक्टर्स में वैल्यूएशन में सुधार देखा गया है, जिसमें कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस को भी अफेक्ट किया है। शेयरों पर फॉरेन इन्वेस्टर्स का भी असर पड़ा है, जिन्होंने भारतीय इक्विटी बेचने पर दोगुना जोर दिया। उन्होंने 30 सितंबर 2024 को खत्म होने वाली थर्ड क्वार्टर में अडानी ग्रुप के 6 शेयरों में अपनी हिस्सेदारी कम की। अडानी ग्रुप के शेयर रेगुलेटरी इश्यूज की वजह से भी सुर्खियों में रहे। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में पूर्व सेबी अध्यक्ष माधवीपुरी बुच और उनके पति धवल बुच को अडानी पावर से रिलेटेड ऑफशोर कंपनियों में जोड़ा गया, जिसने इस फाइनेंशियल ईयर में काफी सुर्खियां बटोरी। बिलियनियर गौतम अडानी पर कॉर्पोरेट इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला चलाने का आरोप लगाने के 1.5 साल बाद हिंडनबर्ग रिसर्च ने एक और बड़ा दावा किया, जिसमें कहा गया कि बुच के पास ग्रुप से जुड़े ऑफशोर फंड्स में हिस्सेदारी थी। वहीं दूसरी ओर कंपनी पर अमेरिकी कोर्ट में रिश्वत के भी आरोप लगे। वैसे इन सब के मद्देनजर अडानी ग्रुप ने इन तमाम आरोपों से इनकार कर दिया है। तो इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए गुड रिटर्न्स। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।